दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पौधे की बात करूंगा जो आयुर्वेद में बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉनिक के रूप में प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी पत्तियों वाली ये वाइन है। पूरी इधर देखिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चढ़ गई है और इसकी हरी हरी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आज मैं इसी के बारे में और इस वाइन यानी जो हमारा ये प्लांट है, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं। तो आप वीडियो पर बने रहें प्लीज़, तो आपको सारी बातों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा ये क्या चीज़ है। देखिए, हमारे आयुर्वेद में तमाम ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे तमाम तरह की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करते हैं। अंग्रेज़ी दवाओं में ये होता है कि वो त्वरित यानी तुरंत जो समस्या है उसका निदान करता है, और कई बार तो वो नए समस्याओं को जन्म भी दे देता है। और ये जो पौधा है और इस तरह के जितने भी हर्ब होते हैं आयुर्वेद में, उनका जो एम होता है कि जो मेन कॉज़ है उसको ख़त्म किया जाए। तो आज मैं इसको बताऊंगा इसके बारे में कि क्या चीज़ है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौधा है। इसको कहते हैं शतावरी। शतावरी इंग्लिश में इसको एस्परेगस कहते हैं, और बहुत ही कमाल का पौधा है और बहुत आसानी से अपने गार्डन में आप इसको लगा सकते हैं। गार्डन की खूबसूरती के साथ साथ ये आपके हेल्थ को भी खूबसूरत बनाएगा। ये ऐसा पौधा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ओवरऑल ये हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य का रक्षक बन जाएगा अगर हम इसको लगा लेते हैं। देखिए, ये पहचान लीजिए इसको। इसके स्टेम में बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, थोड़ा सा ये सावधानी आपको रखनी होगी। तो छोटे बच्चों को दूर ही रखें इससे, और साइड में एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ ये बाउंड्री पे चढ़ जाए। तो एक तरह से ये आपके बाउंड्री की सुरक्षा भी करता है। ये लगा रहेगा ना तो कोई बाउंड्री पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इसकी जड़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जड़ के साथ साथ ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं ना, इसको भी चाय में डाल करके या इसका काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। तो इसके सारे फ़ायदों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसका जो है जो रूट है, जड़, उसको मैं दिखाता हूँ, जिसका प्रयोग आयुर्वेद में कई तरीके से किया जाता है। उसका टिंचर बनाया जाता है, और उसका कैप्सूल बनाया जाता है, और चूर्ण बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसका जो जड़ कैसा होता है, इसका रूट कैसा होता है। तो ये देखिए, एक पॉट में मैंने इसको लगा रखा है और इसमें काफ़ी मात्रा में जड़ आ गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको पूरा पलट करके। इसको आपको पूरा एक एक जड़ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी होती है शतावरी की जड़, उसके कैसे क्या फ़ायदे हैं। तो आपके सामने है, ये देखिए, ये पूरा जड़ से भरी हुई है। ये पूरा रूट आप देख रहे हैं, और यही है दोस्तों शतावरी। और इस शतावरी को क्या किया जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको उबाला जाता है पहले, और उबाल करके इसका छिलका उतार लिया जाता है, और छिलका उतार करके इसको हम धूप में सुखाते हैं। आजकल तो आयुर्वेदिक कंपनियां इसको सुखाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने लगी हैं, वरना ये धूप में इसको सुखाया जाता है और सुखा करके इसका चूर्ण बना लिया जाता है। तो और इसका प्रयोग किया जाता है। अगर टिंचर बनाना हो ना तो इसका जूस निकाला जाता है। तो इस तरह से शतावरी का हम कई तरीक़ों से प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ा इसको साफ़ करके दिखाता हूँ। इसकी जो मिट्टी है इसको हटा दे रहे हैं। ये बड़े आराम से लग जाता है, बस इसकी एक जड़ आपको लगानी होती है। उसके बाद तो ये इतनी तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट होता है, और साल भर में आपको एक बार खूब ढेर सारी शतावरी की जड़ मिल जाएगी। इसकी मिट्टी थोड़ा हट जाएगी ना तो बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल अब साफ साफ दिख रहा है ना। इसको तेज़ रफ्तार जेट दे करके बिल्कुल साफ़ कर देना चाहिए, और जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका एक एक जड़ निकाल लिया जाता है। थोड़ा सा साफ़ करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से इसकी सफाई हो गई है,
और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी इसका अगर पाउडर वगैरह बनाना हो तो इसको निकाल लेंगे और निकाल करके और उबाल करके धूप में सुखाएंगे। चाय में डाल करके भी इसको पी सकते हैं। तो दोस्तों ये है शतावरी, एस्परेगस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या चमत्कारिक फ़ायदे हैं। दोस्तों पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, सुन लें, और बहुत ही काम का पौधा है ये। हम लोग तमाम ऐसे पौधे लगाते हैं जो आयुर्वेदिक महत्व वाले होते हैं, लेकिन शतावरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान लीजिए और इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। दोस्तों बहुत ही कमाल का पौधा है, आपके हेल्थ से सीधा संबंध है इसका। और फ़ायदे तो इसके इतने हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये जो चीज़ है आपको अंदर से आपको एकदम ताकत देगी। तो इसके और भी जो गुण हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों ये शतावरी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक माना जाता है। ख़ास तौर से जो प्रसूता महिलाएं हैं, यानी जिनको हाल ही में कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उनको अगर दूध नहीं उतर रहा है, तो इसका जो पाउडर होता है दूध गाय के या भैंस के दूध में डाल करके अगर उनको पिलाया जाए तो उनका जो लैक्टेशन वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से हमारे घर की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो अपने घर की इस तरह के लेडीज़ को इसका जो पाउडर होता है, चूर्ण, उसका उनको देती रही हैं और बहुत अंदर से उनको ताकत मिलती है ऐसी महिलाओं को। साथ ही साथ ये हार्मोनल बैलेंस की वजह से जिन महिलाओं को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी इनफर्टिलिटी हो गई है, तो ये हमारा जो हार्मोन होते हैं, जो एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, तो उसको बैलेंस में रखता है। तो और ये समस्या भी दूर करने में ये सहायक है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उसका भी ये निदान है। आप सर्च कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी को दूर करने में ये कितना पॉपुलर माना जाता है। आयुर्वेदिक जितने भी चिकित्सक होते हैं वो इसका प्रयोग ज़रूर करते हैं इस तरह के मामलों में। और दोस्तों ये बिल्कुल शरीर में ताकत देने वाला, अंदर से ताकत देने वाला ये इसका जो चूर्ण होता है ये माना जाता है शतावरी। और स्टेमिना अगर बढ़ाना है, ख़ास तौर से जो है महिलाओं या पुरुषों, किसी के लिए भी अगर स्टेमिना बढ़ाना है तो इसका प्रयोग दूध में डाल करके करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कई लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, इमोशन के एक्सेस में चले जाते हैं और उनको तनाव होने लगता है, तो ऐसे लोगों को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। पेट संबंधी तमाम जो समस्याएं होती हैं उनको भी ये दूर करने में बहुत सहायक है। पाचन शक्ति बढ़ाने वाला है और हमारे लीवर को स्वस्थ रखने वाला ये प्लांट माना जाता है। छोटे बच्चों को अगर पिलाया जाए तो उनका बुद्धि का विकास होता है, दिमागी पावर बढ़ता है और ओवरऑल उनका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो बुज़ुर्गों को ये दिया जा सकता है उनको ताकत देने के लिए। तो ये आयुर्वेद में अगर ताकत देने वाले जितने भी औषधियाँ होती हैं उनमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसका जो है अश्वगंधा के साथ मिला करके चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है दोस्तों। और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से चेहरे पर जो झुर्रियाँ वगैरह होती हैं बढ़ती एज के साथ, उसको भी दूर करने में सहायक है। तो इसको आपने देखा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा सारी बातों को। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और अपने गार्डन में आप इसको लगा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।